नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। आज हम बात करेंगे 2 जुलाई 2025 को एजबेस्टन, बर्मिंघम में शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन की। पहले टेस्ट में मिली हार के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम वापसी करने के लिए बेताब थी और ये दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भावनाओं का एक रोलर कोस्टर साबित हुआ। आइए इस रोमांचक दिन के हर पल को गहराई से देखें। सुबह का सत्र, इंग्लैंड का टॉस और भारत की संभली शुरुआत, फिर झटका। सुबह का सत्र शुरू हुआ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ। स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उनकी आक्रामक रणनीति का हिस्सा था। एजबेस्टन की पिच पर हल्की घास और बादलों से घिरा आसमान तेज गेंदबाजों के लिए मानो जन्नत थी। भारतीय प्रशंसकों के दिलों में हल्की सी घबराहट थी, क्या भारत की बल्लेबाजी इस चुनौती का सामना कर पाएगी। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने सतर्कता से बल्लेबाजी शुरू की। क्रिस वोक्स और जोश टंग ने शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, जिसने भारतीय ओपनर्स को बांधे रखा। लेकिन यशस्वी, जो पहले टेस्ट में शतक जड़ चुके थे, आत्मविश्वास से भरे दिखे। उनकी पहली बाउंड्री वोक्स की एक फुल लेंथ गेंद को ड्राइव करते हुए ने भारतीय खेमे में थोड़ी राहत दी। स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों की तालियों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 9.5वें ओवर में क्रिस वोक्स ने केएल राहुल को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। राहुल, जो पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक जड़ चुके थे, इस बार केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वोक्स की बाहर जाती गेंद को छेड़ने की कोशिश में वे स्लिप में जो रूट को कैच दे बैठे। स्कोरबोर्ड पर 16/1 और भारतीय प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। राहुल के आउट होने के बाद करुण नायर क्रीज पर आए। करुण, जो पहले टेस्ट में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए थे, इस बार मौके की तलाश में थे। यशस्वी और करुण ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। यशस्वी ने अपनी आक्रामक शैली को थोड़ा नियंत्रित किया और सिंगल्स डबल्स के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाया। 21.4 ओवर में यशस्वी ने 59 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय प्रशंसकों में फिर से उत्साह भर दिया। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। 25वें ओवर में करुण नायर 31 रन बनाकर आउट हो गए। ब्राइडन कार्स की एक शॉर्ट गेंद को पुल करने की कोशिश में वे टॉप एज कर बैठे और गेंद मिड विकेट पर सीधे फील्डर के हाथों में गई। भारत का स्कोर 98/2 था और यशस्वी के साथ अब कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर थे। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले दिन ही अपने 2 खास बल्लेबाजों केएल राहुल 2 रन और करुण नायर 31 रन को खो दिया। दोपहर का सत्र, यशस्वी का शानदार प्रदर्शन और फिर भारत की लड़खड़ाहट। लंच तक भारत का स्कोर 98/2 था, जिसमें यशस्वी 62 और गिल 1 रन पर नाबाद थे। लंच के बाद यशस्वी ने अपनी लय को और तेज किया। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। जोश टंग के 1 ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े। पहले एक कवर ड्राइव, फिर एक स्क्वायर कटार शॉट के साथ स्टेडियम में तालियों की गूंज बढ़ती गई। शुभमन गिल ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। उनकी और यशस्वी की साझेदारी ने भारतीय पारी को मजबूती दी। गिल ने बेन स्टोक्स की एक गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया, जो सीधा 4 रनों के लिए गया। यह एक ऐसा पल था जब भारतीय प्रशंसकों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बेन स्टोक्स, जो पहले टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से प्रभावित कर चुके थे, एक बार फिर खतरनाक दिख रहे थे। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 182/3 था। यशस्वी 87 रन बनाकर क्रीज पर थे, लेकिन तभी बेन स्टोक्स ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। 53वें ओवर में स्टोक्स ने यशस्वी को 87 रनों पर आउट कर दिया। क्रिकेट NDTV ने सही लिखा, यशस्वी जयसवाल शेल शॉक्ड, बेन स्टोक्स डिशेज आउट एक्सप्लोसिव सेलिब्रेशन। यशस्वी की शानदार पारी का अंत एक ऐसी गेंद पर हुआ जो अचानक से स्विंग हुई और उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और भारतीय प्रशंसकों के दिल टूट गए। टी ब्रेक के बाद भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी शुभमन गिल और ऋषभ पंत पर थी। ऋषभ, जो पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक जड़ चुके थे, एक बार फिर आक्रामक अंदाज में दिखे। उनकी एक रिवर्स स्वीप ने शोएब बशीर को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। दोपहर के सत्र में भारत ने और विकेट गंवाए। बी साई सुदर्शन, जो अपने डेब्यू टेस्ट में पहले दिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस बार भी जल्दी आउट हो गए। उनकी जगह रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और भारतीय प्रशंसकों को उनसे काफी उम्मीदें थीं। जडेजा ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारत को दबाव में रखा। शाम का सत्र, भारत का दमदार पलटवार। शाम के सत्र में शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला। गिल ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को समझते हुए सधी हुई बल्लेबाजी की। उनकी एक शानदार कवर ड्राइव ने न केवल 4 रन जोड़े, बल्कि भारतीय खेमे में एक नई उम्मीद जगाई। जडेजा ने भी अपने अनुभव का परिचय देते हुए कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। दिन के अंत तक भारत का स्कोर 300/5 था। गिल 80 रन और जडेजा 40 रन पर नाबाद थे। ये एक ऐसा स्कोर था जो भारत को मजबूत स्थिति में ले गया, लेकिन पहले टेस्ट की तरह कोई बड़ा स्कोर बनाने की चुनौती अभी बाकी थी। निष्कर्ष, पहला दिन भावनाओं का एक रोलर कोस्टर था। यशस्वी जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय प्रशंसकों को उत्साहित किया, लेकिन केएल राहुल और करुण नायर के जल्दी आउट होने ने मायूसी दी।
शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा ने दिन के अंत में भारत को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों, खासकर बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स ने पूरे दिन दबाव बनाए रखा। यह दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक बार फिर साबित कर गया कि टेस्ट क्रिकेट में हर पल अनिश्चितता से भरा होता है। अब दूसरे दिन का इंतजार है जब भारत को अपनी इस स्थिति को और मजबूत करना होगा। क्या शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे? क्या इंग्लैंड की गेंदबाजी फिर से हावी होगी? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। तो क्रिकेट प्रेमियों, इस रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार रहिए। भारत की वापसी की उम्मीदें अभी जिंदा हैं और ये टेस्ट सीरीज अब और भी रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, आज के मैच में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन तीनों में से आपको किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने में सबसे ज्यादा पसंद आई? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा आज का लाइक टारगेट 50 लाइक्स है।